हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उस मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो जितना भी आधुनिक भारत में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यूरोपीय के भारत आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, तब अंग्रेज आए थे, तब डेनिश आए थे, तब फ्रांसीसी आए थे, तो उसके बाद स्वीडिश आए थे। ठीक है। देखिए आपका अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले भारत आया था, मतलब सबसे पहले भारत कौन आया था। तो पुर्तगाली लोग जो है ना, वो सबसे पहले हमारे भारत आए हुए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डी गामा जो है ना, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली है, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ पे आए थे? पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहाँ हिंदू के जो राजा थे जमोरी ने उनका स्वागत किए हुए थे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि वास्को डी गामा दूसरा बार भारत कब आया था। तो दूसरी बार वास्को डी गामा जो है भारत 1502 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1502 ईस्वी में आए थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद आपको जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो है कोचीन में स्थापित किए थे, 1503 ईस्वी में स्थापित किए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो आपको हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, जो कि 1505 ईस्वी में इसको बनाया गया था, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है कि शांत जल की जो नीति है ना, मतलब कि शांत जल की नीति बोलिए या इसे ब्लू वाटर पॉलिसी बोलिए, इसको किसने लागू किया था। तो फ्रांसिस्को डी जो अल्मीडा है ना, उन्होंने ही क्या किए थे, शांत जल की नीति को लागू किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि डच लोग भारत कब आए थे। तो 1596 ईस्वी में क्या किए थे, डच लोग जो है भारत आए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला कि डच जो है ना कहाँ के निवासी थे। तो डच जो आपका थे नीदरलैंड या हॉलैंड के ही निवासी थे डच आपका। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है कि पहला जो डच यात्री था वो कौन था। तो पहला डच यात्री आपका हो जाएंगे कॉर्नेलियन डी, मतलब कॉर्नेलियन मतलब कार्नेलियन हाउटमैन जो है ना, वो आपका पहला डच यात्री हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि डच्चों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, मतलब अपनी पहली व्यापारिक जो फैक्ट्री है वो कब स्थापित किया था, कहाँ पे स्थापित किया था। तो डच लोग जो थे ना अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे और 1605 ईस्वी में स्थापित किए हुए थे। इसको याद कर लीजिएगा, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बताया गया है कि अहमदनगर का विलय कब हुआ था। तो 1632 ईस्वी में क्या हो गया था, अहमदनगर का विलय हो गया था। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि डच्चों का भारत में पतन कब हुआ था। तो डच लोग को जो है ना, उनका डच लोग को भारत में पतन जो हो गया था वेदरा के युद्ध में हुआ था, जिसमें क्या था वेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच आपका हुआ था वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच हार गए थे और आपका अंग्रेज जीत गए थे। इसीलिए इसीलिए क्या हुआ गया था कि डच और अंग्रेज के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। इसी में क्या हुआ था, भारत में डचों का पतन हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। इसको याद रखिएगा। वेदरा का जो युद्ध है ना, इससे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद ही कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बताया गया है कि अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। तो जहांगीर की अनुमति से आपका स्थापित किया था अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे।
उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि अंग्रेजी या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा का उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आपका प्रसिद्ध आपका था? तो बिहार था। कौन था? मतलब जब अंग्रेजी के शासन था, जब जब भारत में अंग्रेजी का जब शासन काल था, तो उस समय जो सोरा का जो उत्पादन और आपका अफीम का जो उत्पादन है ना, वो सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ करता था। समझे? इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि भारत आने वाला प्रथम जहाज़ कौन है? तो आपका रेड ड्रैगन जो हो जाएगा ना, वो भारत आने वाला प्रथम जहाज़ हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री आपका स्थापित हुआ था 1668 में स्थापित किया गया था। वो भी सूरत में स्थापित हुआ था। फ्रैंक करो के द्वारा स्थापित किया गया था भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले साहब जो थे ना आपका, वह प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। उसके बाद सवाल देखिए बोला है कि पौंडीचेरी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? तो पौंडीचेरी की जो स्थापना हो जाएंगे 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना हुआ था। अब फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, मतलब पौंडीचेरी की जो स्थापना किया था ना, वो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, ठीक है। मतलब जो फ्रांसिस मार्टिन जो थे ना, वो आपका फ्रांसीसी ही थे, इसीलिए उसे फ्रांसिस मार्टिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि अंग्रेज़ों के द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब कर लिया गया था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा पौंडीचेरी पर जो अधिकार कर लिया गया था 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया गया था। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चौरनॉक जो है ना, उन्होंने ही कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। 1690 ईस्वी में स्थापना किए थे। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है कि तीन कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना आपका, वो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच क्या हुआ था? तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना आपका, अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही हुआ था। जैसे में आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था ना, वो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था, वो आपका इक्सला सापिल की संधि जो हुआ था ना, उसके तहत आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका हो गया था, वो समाप्त आपका हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब का हुआ था ना, वो 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला था। और आपका ये पौंडीचेरी की संधि के तहत ये कर्नाटक युद्ध जब का हुआ था, वो समाप्त आपका हुआ था। किसके मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब का हुआ था ना, वो पौंडीचेरी की संधि के तहत ही समाप्त हो गया था। सो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था ना, वो आपका 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और आपका ये पेरिस की संधि के तहत मतलब पेरिस की संधि के तहत ये कर्नाटक युद्ध जो का हुआ था, वो समाप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है कि हम्मुराबी जो है शासक था, बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था आपका? हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वांडीवास का युद्ध हुआ था, मतलब वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ना, वो आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। सो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। वांडीवास का युद्ध जो है ना आपका, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि वांडीवास के युद्ध में आर्कूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, तो फ्रांसीसियों को हराया था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीना था? तो 1700 आपका 61 ईस्वी में क्या किए थे? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से आपका पांडिचेरी को छीन लिया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो सिखवाद का प्रवर्तन आपका 1500 ईस्वी में हुआ था और आपका 16वीं सदी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी जो है ना आपका, वो सिख धर्म के संस्थापक आपका है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद आपका अगला सवाल पूछेगा क्या है कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म आपका हुआ था ना आपका, वो कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। और आपका इस तलवंडी को ना हम अभी वर्तमान समय में हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। और आपका ये तलवंडी जो आपका है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में।
उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन कि गुरु नानक देव जी को जो पिताजी है उनके उनके पिताजी का नाम क्या है, तो मेहता कालोचंद उनके पिताजी का नाम है। उनके माता जी का नाम क्या है, उनके माता जी का नाम तृप्ता देवी है। ठीक है, इसको याद करिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि संगत जो है ना, उस संगत को धर्मशाला के नाम से जानते हैं और पंगत को हम लंगर के नाम से जानते हैं। तो ये संगत और पंगत को है ना आपका किसने स्थापित किया था, तो गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। आपका अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में हुआ था करतारपुर में। करतारपुर पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुरु नानक देव जी की उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो गुरु अंगद आपका हुआ था। वह गुरु अंगद आपका हुआ था। और गुरु अंगद जो गुरु मतलब और आपका गुरु अंगद जो थे ना आपका, वो आपका गुरुमुखी लिपि के जनक भी आपका कहे जाते हैं। गुरु अंगद को हम गुरुमुखी लिपि के जनक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब गुरुमुखी लिपि को इन्होंने ही क्या किया था, आरंभ किया था गुरु अंगद ने ही आपका। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया था, तो सिखों के जो चौथे गुरु थे ना आपका गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा आपका जमीन दिया था, दान में दिया था शायद। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदि ग्रंथ की जो रचना है ना, वो किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। खुद को सच्चा बादशाह कौन कहा करते थे, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी जो है आपका है, वो खुद को सच्चा बादशाह के नाम से कहते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि श्री हरमंदिर साहिब को हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका अमृतसर में पड़ता है। को किसने बनवाया था, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने ही स्वर्ण मंदिर को बनवाए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था, तो साईं मियाँ मीर जी ने क्या किए थे, स्वर्ण मंदिर की नींव रखे थे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड आपका दिया था, किसने दिया था, तो जहांगीर ने ही क्या किए थे, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड आपका दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बनना आपका है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था, ये श्री हरगोविंद साहिब जी ने ही क्या किए थे, श्री अकाल तख्त की स्थापना किए थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए कि हिंद की चादर किसको कहते थे, मतलब हिंद की चादर के नाम से कौन कहलाते थे, तो गुरु तेग बहादुर को हम ना हिंद की चादर के नाम से भी क्या करते थे, पुकारते आपका थे। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो आपका औरंगजेब जो है ना आपका, औरंगजेब ने ही आपका गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड आपका दिया था। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ही आपका खालसा पंथ की स्थापना किए थे और गुरु प्रथा को आपका समाप्त कर दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह आपका सिखों के अंतिम गुरु हो जाएंगे। आपका सिखों के आपका 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जो हुआ था आपका 1666 ईस्वी में आपका हुआ था, पटना में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह जी आपका हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था, तो 1708 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हो गया था। और कहाँ पे हुआ था, तो आपको नांदेड़ में हुआ था, जो कि नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे बताया था, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो स्थापित आपका गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, उनको आपका गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मानसिंह के घर में आपका रंजीत सिंह का जन्म आपका हुआ था। अगला सवाल है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो रंजीत सिंह का जो पुत्र है ना आपका खड़ग सिंह, वही आपका उसका उत्तराधिकारी बना आपका। और सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे, तो दिलीप सिंह जो आपका हो जाएंगे सिख राज्य के अंतिम राजा हो जाएंगे। अमृतसर की संधि हुई थी आपका महाराजा रंजीत सिंह एवं आपका अंग्रेजों के बीच आपका हुआ था। अमृतसर की संधि हुआ था, कब हुआ था, तो आपका 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को आपका अमृतसर की संधि हो गया था। ठीक है,
उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि सिराजुद्दौला जो था कौन आपका था, वो बंगाल का नवाब जो था ना आपका, सिराजुद्दौला आपका बंगाल का नवाब था। काल कोठरी को हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं कि घटना कब घटी थी आपका, तो 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना आपका घटी थी। अब मतलब पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन कि काल कोठरी की जो घटना हुई थी ना वो किसके समय हुआ था, तो सिराजुद्दौला के समय आपका काल कोठरी की घटना आपका हुआ था। कब हुआ था, 1756 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल क्या बन रहा है यहाँ पे कि अलीनगर की संधि कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका हुआ था, अलीनगर की संधि हुआ था। ठीक है, मतलब सिराजुद्दौला और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही अलीनगर की संधि हुआ था 1757 ईस्वी में। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो मीर कासिम ने आपका दस्तक प्रथा को समाप्त किए थे। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध आपका हुआ था ना वो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्लासी का जो युद्ध आपका हुआ था वो आपका अंग्रेज के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच आपका हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें आपका जो बंगाल के नवाब आपका थे सिराजुद्दौला वो आपका हार गया था, समझे। और आपका अंग्रेज के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव वो आपका जीत गए थे प्लासी के युद्ध में आपका। उसके बाद क्या देखिए कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफ़र जो थे ना आपका वो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद अगला सवाल क्या है देखिए कि पूछ रहा है कथी कि प्लासी का जो युद्ध है ना आपका वो कहाँ पर, मतलब प्लासी के युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित आपका है, तो बंगाल में पड़ता है। अब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना, तो 1757 ईस्वी में मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बन गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बन रहा है अब कि उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को किसने स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम ने क्या किए थे, बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था उसके बाद मुंगेर कर दिया था, आपका मीर कासिम ने किया था। आप पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ की बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आपका अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध आपका हुआ था। और सिराजुद्दौ सुजाउद्दौला और शाह आलम दूतिए जो कि आपका मुग़ल शासक आपका था, शाह आलम दूती जो था ना मुग़ल शासक था, उनके बीच आपका बक्सर का युद्ध आपका हुआ था, जिसमें आपका क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध में आपका अंग्रेज जो आपका है उसका विजय हुआ था और आपका शाह आलम दूती आपका वो हार गए थे। ठीक है, मतलब देखो इसमें सुजाउद्दौला आपका हो जाएगा अंग्रेज पड़ जाएगा, शाह आलम दूती आपका मुग़ल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अंग्रेज़ों के जो मतलब सेनापति आपका थे ना वो आपका मतलब सुजाउद्दौला हो जाएंगे, मीर कासिम के जो सेनापति आपका थे शाह आलम दूती हो जाएंगे, जिनके बीच आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। पूछेगा आपसे बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सवाल देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर आपका था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब आपका था। उसके बाद सवाल देखिए क्या यहाँ बन रहा है कि बक्सर के युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, अंग्रेजों का जिसमें सेनापति आपका मेजर हेक्टर मुनरो हुआ करता था। आपसे मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपका है ना यहाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछता ही है कि बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1764 में हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के समय में जो अंग्रेजों का सेनापति था ना वो कौन था, तो मेजर हेक्टर मुनरो आपका जो थे बक्सर के युद्ध के समय आपका अंग्रेजों के सेनापति हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था, जो आपका शाह आलम द्वितीय और आपका लॉर्ड क्लाइव के बीच आपका हुआ करता था। आपका इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी आपका प्रदान किए थे कि कौन, मतलब बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा की जो दीवानी प्रथा प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने ही प्रदान किए थे इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या है, पूछ रहा है कि इलाहाबाद की दूसरा संधि कब हुआ था,
और तो इलाहाबाद की दूसरा संधि किसके बीच आपका था? तो लॉर्ड क्लाइव और आपका सुजाउद्दौला के बीच आपका इलाहाबाद का दूसरा संधि हुआ था। अब भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन है? तो आपका लॉर्ड क्लाइव जो हो जाएंगे ना आपका, वह भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक आपका है। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बन रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1765 में आपका हुआ था बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। और आपका ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आपका बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। और आपका ये बंगाल में द्वैध शासन जो शुरुआत किया गया था ना आपका, ये 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक आपका ये चला था द्वैध शासन। समझा? इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला सवाल क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था बंगाल में द्वैध शासन को। उसके बाद अगला सवाल क्या यहाँ पे है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स आपका हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि पिंडारियों का दमन कब किया गया था? मतलब पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही पिंडारियों का दमन किया गया था। उसके बाद है कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में किया था। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक हम किसे कहते हैं? तो कॉर्नवालिस को हम भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पड़ता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र आपका गाजीपुर में पड़ेगा, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को हम क्या करते हैं? स्थानीय स्वायत्त का शासन का जनक कहा जाता है। अब पूछेगा आपसे कि मतलब लॉर्ड रिपन जो है ना आपका, उन्होंने ही इलवॉट विधेयक को पारित किया था 1883 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इसको पारित किया था। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही क्या किए थे? मानव और नर बलि प्रथा पर रोक लगाए थे आपका। उसके बाद सवाल है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन आपका था? तो विलियम आपका बेंटिक जो हो जाएंगे भारत का पहला गवर्नर आपका जनरल हुआ करते हैं आपका है। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत आपका हुआ था 1829 में हुआ था। आपका सती प्रथा को अंत ना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया थे, सती प्रथा का अंत किए थे। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद सवाल है कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली जो थे आपका, वो मैसूर के शासक बने थे। अब पूछेगा कि हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और हैदर अली के पुत्र का नाम क्या है? जो कि हैदर अली का जो पुत्र आपका है ना आपको, टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान ही जो आपका है हैदर अली का बाद में उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। टीपू सुल्तान आपका, टीपू सुल्तान का शासक आपका था। कहाँ का शासक टीपू सुल्तान था? तो मैसूर का शासक आपका था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ हुआ करती है? तो श्रीरंगपट्टनम में क्या था? टीपू सुल्तान की राजधानी आपका था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए यहाँ पे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई थी? तो 4 मई 1799 ईस्वी को, 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु आपका हो गई थी। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि प्रथम और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली आपका था। ठीक है। प्रथम और दूसरा जो अंगल मैसूर युद्ध आपका हुआ था ना, उसके समय मैसूर का शासक आपका जो थे आपका हैदर अली आपका हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि तृतीय और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान नाम का था। देखो, प्रथम और दूसरा अंगल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक आपका हैदर अली था, और तीसरा और चौथा अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान आपका था। ठीक है। इसको याद ही कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद सवाल है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया किसने था?
टीपू सुल्तान ने लगवाया था। और टीपू सुल्तान को हम सिर ए मैसूर के नाम से भी जानते हैं, मतलब मैसूर का सिर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसानों के मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होता है वो आपका किसानों पर लागू किया गया था। को सर्वप्रथम लागू कब किया गया था? तो 1792 ईस्वी में लागू किया था। किसने किया था? तो कर्नल आपका रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में किया था। कहाँ किया था? सबसे पहले आपका तमिलनाडु में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से ये पूछेगा पूछा 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 जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आपका तमिलनाडु में लागू किया गया था। कब? 1792 ईस्वी में, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब किस पर लगाया जाता है? तो किसानों पर लगाया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया था? तो 1820 में किया था। थॉमस मुनरो ने ही लागू किए थे। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त की शुरुआत, मतलब अस्थाई बंदोबस्त को ही हम लोग इस्तिमरारी बंदोबस्त के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको जो है ना आपका 1793 ईस्वी में क्या किए थे, लागू किया था। अब पूछा किसने लागू किया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से आपका बिहार में, बंगाल में और आपका उड़ीसा में लागू किया था। क्या? अस्थाई या इस्तिमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन कि सूर्यास्त कानून, मतलब सूर्यास्त कानून जो है किससे आपका संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त से आपका सूर्यास्त कानून संबंधित आपका है। उसके बाद क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हुआ था। 1819 में हुआ था। हॉल्ट मैकेंजी और आपका मार्टिन बर्ड के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि सहायक संधि की, मतलब सहायक संधि जो पद्धति है ना उसको आपका लॉर्ड विलेजली ने ही क्या किए थे, इसको शुरू किया था। उसके बाद सवाल है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदराबाद के आपका निजाम थे, जिसको आपको 1798 ईस्वी में क्या किए थे, सहायक संधि को स्वीकार किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आपका हैदराबाद आपका था। दूसरा राज्य आपका हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। 1799 ईस्वी में क्या किए थे, सहायक संधि आपका क्या किए थे, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य आपका पूछेगा हैदराबाद था। और आपका ये 1799 ईस्वी में आपका ये सहायक संधि हुआ था, ठीक है। उसके बाद सवाल है क्या, देखिए कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा? तो 1801 ईस्वी में क्या किए थे आपका, अवध ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। उसके बाद सवाल है कि अवध का जो अंतिम नवाब आपका था वाजिद अली शाह आपका अवध का अंतिम नवाब हुआ करते थे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो आपका फैजाबाद आपका था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी आपका था। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया था। 1856 में हो गया था। कुप्रशासन के कारण आपका हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया था, मतलब कुप्रशासन के कारण आपका हो गया था विलय, ठीक है। उसके बाद सवाल क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए वो कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आपका कौन था? तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है ना आपका, वो आपका सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आपका था, जिसको आपका 1802 ईस्वी में क्या किए थे, उसको स्वीकार किए थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे कि बेसिन की संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में आपका बेसिन की संधि आपका हुआ था। उसके बाद सवाल है कि अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब हुआ था? अंग्रेजों का सिंध पर विजय आपका 1843 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय में आपका हुआ था, ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है कि विधवा विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका 1856 में लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था, मतलब विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू किए गए थे। उसके बाद सवाल है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया आपका था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। मतलब क्या है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया आपका था, लॉर्ड कैनिंग सुनाया था, जो कि भारत का प्रथम आपका वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग उस समय।
आप पूछिएगा कहाँ पे सुनाया था, तो आपका इलाहाबाद में सुनाया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया था? 1858 में किया गया था। उस समय आपका कैसर हिंद की उपाधि 1877 में उसे दी गई थी, आपका किसी महारानी विक्टोरिया को ना, उस समय में आपका कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि आपका वाटरलू जो कि आपका बेल्जियम में पड़ता है का युद्ध कब हुआ था आपका? तो आपका 18 जून आपका 1815 में आपका हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि सुगौली की संधि आपका कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में सुगौली का संधि हुआ था। लॉर्ड मैकाले आपका किस चीज़ से संबंधित है? तो आपका अंग्रेजी शिक्षा से आपका लॉर्ड मैकाले संबंधित है। उसके बाद सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय में आपका क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद सवाल है कि 1854 का जो वुड का डिस्पैच है ना, वो आपका शिक्षा से संबंधित आपका है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको क्या किया गया था? लागू किया गया था 1854 का वुड का डिस्पैच को। उसके बाद सवाल है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग नियुक्त आपका किया गया था 1917 में किया गया था। शिक्षा से जो आपका संबंधित आपका सैंडलर आयोग जो है ना, उसको आपका नियुक्त किया गया था 1917 में किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। उसके बाद सवाल है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद सवाल है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र आपका कौन था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट को 1779 ईस्वी में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, ठीक है, समाचार पत्र को। उसके बाद सवाल है कि न्यूज पेपर एक्ट पारित कब किया गया था? तो आपका 1900 मतलब आपको 1908 ईस्वी में आपका न्यूज पेपर एक्ट को पारित किया गया था। उसके बाद सवाल है कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। लॉर्ड आपका एलनबरो के समय में किया गया था। 1857 की क्रांति आपका प्रारंभ हुआ था, 10 मई को प्रारंभ हुआ था, मेरठ से आपका प्रारंभ हो गया था। उसके बाद सवाल है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका एनफील्ड राइफलों में चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग जो था ना आपका 1857 के विद्रोह का तत्कालिक आपका कारण आपका था। इसके बाद सवाल देखिए क्या है कि चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल आपका है दिसंबर 1856 में शामिल आपका हुआ था। मंगल पांडे जो कि आपका 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही आपका हुआ करते थे। मतलब मंगल पांडे की घटना कब घटी थी आपका? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में आपका क्या हुआ था? मंगल पांडे को घटना हो गई थी, ठीक है। उसके बाद सवाल है कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट यानी कि भारत का जो मुगल सम्राट आपका है, कौन आपका है? तो आपका मतलब मुगल बादशाह कौन आपका है? तो बहादुर शाह जफर आपका द्वितीय आपका है। अगला सवाल है देखिए कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड आपका कैनिंग आपका हुआ करते थे, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? पार्म स्टन आपका हुआ करते थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उसके बाद सवाल है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंप बेल आपका था। कौन थे? कैंप बेल। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? कमल एवं आपका रोटी आपका है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। मतलब किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहे थे। उसके बाद सवाल है कि अभिनव भारत का गठन आपका किसने किया था? तो आपका मतलब बीडी सावरकर ने ही किए थे, अभिनव भारत का गठन किए थे। अभिनव भारत को हम गुप्त सभा के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अभिनव भारत का जो गठन किया गया था 1904 में किए थे, नासिक में किए थे। कहाँ पे किए थे? नासिक में किए थे। उसके बाद सवाल है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा
किसने दिया था? तो आपका लॉरेंस एवं आपका सीले ने क्या किए थे? 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा आपका दिए थे। उसके बाद सवाल है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो डिजरेली ने क्या किए थे? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया था। उसके बाद सवाल है कि 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? LER रिज ने कहा। किसने कहा था? LER आपका रिज ने कहा था। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो आपका जेम्स आउटट्रम एवं आपका W टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आपको कहा था। उसके बाद सवाल है कि 1857 के देखिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? तो आपका RC मजूमदार जो है ना, उन्होंने ही कहे हुए थे। उसके बाद सवाल है देखिए कि 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो TR होम्स ने कहे थे। कौन कहे थे? TR होम्स ने। अगला सवाल देखिए क्या है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। आपका दमन हडसन मतलब बहादुर शाह द्वितीय को ना दमन हडसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पूछा कि लखनऊ में मतलब लखनऊ में यानी कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब एवं आपका तात्या टोपे ने किया था। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो धोंडू पंत नाम था। क्या था? धोंडू पंत नाम था। ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में पड़ता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किए थे, जो कि आपका जगदीशपुर के रहने वाले हैं। दमन V टेलर ने भी किए थे। आपका बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, वीर कुंवर सिंह के बाद किए थे। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपका पीर अली ने किया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि आपका कौन आपका था? तो मिर्ज़ा गालिब आपका था, जो कि आपका आगरा के रहने वाले आपका थे। उसके बाद देखिए सवाल क्या है कि 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका SN आपका सेन जो है ना आपका, वो आपका 1857 नामक पुस्तक के लेखक है। राज्य हड़प नीति को कब लागू किया गया था? किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। क्रिमियन युद्ध आपका जो हुआ था ना 1854 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला था, जो कि आपका ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने क्या किए थे? क्रिमियन युद्ध में आपका पराजित आपका हो गया था, जिसके रूस को आपका मतलब क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था, रूस को पराजित किया था। सो कुछ यहाँ बता गया है। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि फ्लोरेंस उसके बाद सवाल है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध आपका है क्रिमियन युद्ध से पड़ता है। पूछेगा आपसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है ना किस युद्ध से आपका है? तो आपका क्रिमियन युद्ध से आपका हो जाएंगे। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प कहते हैं, जो कि आपका इंग्लैंड की रहने वाली आपका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद सवाल है कि 1857 की मतलब 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह आपका जो हुआ था ना 1859 से 60 में आपका हुआ था, बंगाल में आपका हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु आपका मित्र हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में आपका हुआ था सन्यासी विद्रोह हुआ था। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपका मिलता है किसमें? बंकिम चंद्र दर्जी के उपन्यास आनंद मठ में आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद सवाल है कि बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 ईस्वी में आपका हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आपका असम में हुआ था। कोल विद्रोह आपका हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में आपका हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में आपका कोल विद्रोह आपका हुआ था। कोल विद्रोह जो है ना आपका, ये वाला एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा।
कोका विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1840 में हुआ था। भगत जवाहर मल एवं आपका राम सिंह कोका के द्वारा पंजाब में आपको कोका विद्रोह की शुरुआत किया गया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हो के द्वारा आपका मतलब संथाल विद्रोह को शुरू किया गया था। आपका ये सिद्धू मतलब संथाल विद्रोह जो है ना आपका 1855 या 56 ईस्वी में आपका हुआ था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह आपका हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में आपका हुआ था। उसका जो नेता आपका था बिरसा मुंडा आपका था। कौन था? बिरसा मुंडा। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि उल गुलान विद्रोह आपका जो है वो संबंधित आपका है बिरसा मुंडा से संबंधित। किससे है? बिरसा मुंडा से है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उसके बाद सवाल है कि मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था। केरल के मलाबार क्षेत्र में आपका हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। अगला सवाल है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित आपका हुआ था 1878 में हुआ था। लॉर्ड लिल्टन के द्वारा पारित किया गया था। और आपका इसके बाद आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ना आपका रद्द कर दिया गया था 1882 में किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सवाल क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आपका रामानुजाचार्य आपका है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को सब बोलते हैं, मतलब राजा राम मोहन राय को हम भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, युगदूत भी इसे कहा जाता है और आपका भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये सब हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किया था, कोलकाता में किया था। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया गया था। राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आपका आधारित आपका है एकेश्वरवाद का उपन्यास पर आपका आधारित आपका है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। इसके बाद सवाल क्या है कि भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 ईस्वी को केशव चंद्र सेन ने किए थे। उसके बाद सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट आपका अकबर द्वितीय ने क्या किए थे? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपका दिए थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में आपका हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बेलूर में किया गया था, जो कि बेलूर आपका कर्नाटक कोलकाता में पड़ता है, जो कि बेलूर आपका कोलकाता में पड़ता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त आपका है क्या है? बचपन का नाम है। उसके बाद सवाल है कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा या किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे कि मानव की जो सेवा है वो आपका ईश्वर की सेवा है। उसके बाद सवाल क्या है कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने दिए थे। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को किया गया था। दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती को हम मूल शंकर के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। अब पूछेगा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सवाल है कि भारत भारतीयों के लिए करनारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद सवाल है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती आपका गुरु आपका है, स्वामी विजयानंद के गुरु आपका है। मतलब दयानंद सरस्वती के गुरु कौन आपका है? तो आपका स्वामी विजयानंद जो है ना आपका वो दयानंद सरस्वती के गुरु आपका है। ठीक है। इसके बाद सवाल देखिए क्या है कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था 1882 में चलाया था। आपका मतलब इसका मृत्यु जो हो गया था अजमेर और आपका राजस्थान में दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया था, राजस्थान के अजमेर में हो गया था। उसके बाद सवाल क्या है देखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था, बम्बई में किया था। उसके बाद सवाल है कि देव समाज की स्थापना 1887 में किया गया था, लाहौर में किया गया था। शिव नारायण आपका अग्निहोत्री ने किए थे देव समाज की स्थापना। इसके बाद सवाल क्या देखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना
1873 में किया गया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले की एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है देखिए, गुलामगिरी बुक नाम, क्या नाम है, गुलामगिरी। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि लोकहितवादी कौन कहलाते थे, तो गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी कहते थे। उसके बाद सवाल है कि भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन आपका है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना आपका, वो भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक आपका है। उसके बाद सवाल है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित आपका हुआ था 26 जुलाई को हुआ था, 1856 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। शारदा एक्ट आपका कब पारित किया गया था, 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट को पारित किया गया था। उसके बाद सवाल है कि बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था। ब्लातवस्की एवं आपका अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में स्थापित किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार में किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, 1907 में बना था। भारत आगमन आपका हुआ था 1893 में आई थी आपका एनी बेसेंट। उसके बाद सवाल है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में किया था, किसने किया था, श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। उसके बाद सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका मदन मोहन मालवीय ने किए थे, 1916 में किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना 1826 में किया गया था, हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था आपका यंग बंगाल की मतलब स्थापना। पूछेगा कि हेनरी विवियन विवियन डिरोजियो जो थे आपका, वो पेशा आपको उनका क्या था, तो शिक्षक पेशा उनका था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है, तो हेनरी विवियन डिरोजियो आपका आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि आपका है। उसके बाद सवाल है कि बहावी आंदोलन आपका हुआ था सैयद अहमद बरेली के नेतृत्व में, आपका बहावी आंदोलन हुआ था 1863 से 60 ईस्वी के बीच में आपका हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना आपका था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन आपका थे, सैयद अहमद खान आपका थे। उसके बाद सवाल क्या देखिए कि भारत संघ की स्थापना आपका 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में, ब्रिटिश द्वारा हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह कहते थे, क्योंकि इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। इसके बाद सवाल है कि सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना भी आपका मतलब सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवक समाज की स्थापना के भारत सेवक समाज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद सवाल है कि हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम आपका स्कॉटलैंड के आपका वासी थे, निवासी थे। उसके बाद सवाल आपका है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया था, जिसके महासचिव आपका ए.ओ. आपका ह्यूम थे। उसके बाद सवाल क्या है कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुए थे मुंबई में हुए थे, 1885 में हुए थे, जिसमें आपका 72 को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम आपका सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सितार मैया ने लिखा था। कौन लिखा था, पटाभी सितार मैया ने। अगला सवाल देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या है कि कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन आपका कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। मतलब कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे आपका दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसके बाद सवाल क्या है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम ना ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा आपके क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था वो कब दिया था, तो 1867 ईस्वी में क्या किए थे, धन निष्कासन का सिद्धांत आपका दिए थे दादा भाई नौरोजी ने।
उसके बाद सवाल क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। उसके बाद सवाल है कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी स्वत अधिवेशन, मतलब कांग्रेस में फूट कब पड़ा था। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी आपका स्रोत अधिवेशन 1907 में पड़ गया था। स्रोत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था तो उसका जो अध्यक्षता किसने किया था, स्रोत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था किसने किया था, तो रास बिहारी आपका घोष ने किया थे। किसने किए थे, रास बिहारी घोष ने किए थे। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि देखिए उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी, मतलब कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो कांग्रेस में जो फूट पड़ गया था ना वो आपका 1907 के जो स्रोत अधिवेशन हुआ था उस समय में क्या हुआ था, कांग्रेस में आपका फूट पड़ गया था। अब पूछेगा कि देखिए कि स्रोत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था तो उसकी जो अध्यक्षता किया था किसने किया था, तो आपका रास बिहारी घोष ने 1907 के स्रोत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि कांग्रेस पुनः आपका एक कब हो गए थे, तो लखनऊ मतलब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना उस समय में कांग्रेस आपका पुनः एक हो गया था। आप पूछिए कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उस समय के जो अध्यक्ष कौन थे आपका थे, तो अंबिका चंद आपका मजमूदार थे। कौन थे, अंबिका चंद मजमूदार आपका थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो आपका द्वितीय था। उसके बाद सवाल है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा आपसे कौन था, तो बदरुद्दीन आपका तैयबजी आपका थे। उसके बाद सवाल है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपका 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जो कि बांकीपुर आपका बिहार में पड़ता है। और उसका जो अध्यक्ष आपका था, मतलब कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था ना उसका जो अध्यक्ष आपका था RN आपका मुधोलकर थे। कौन थे, RN आपका मुधोलकर आपका थे। उसके बाद सवाल क्या देखिए कि स्वराज हमारा जमसिद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय में कहे थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला सवाल है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट बनी। कब बनी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के समय में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। उसके बाद सवाल है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बना था, 1923 में बना था। उसके बाद सवाल क्या है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, समझिए। तो कानपुर अधिवेशन 1925 के समय में बना था कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। उसके बाद सवाल है कि सदस्यता हेतु मतलब सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया है। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में क्या हुआ था, मतलब जो 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था ना उस समय में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद सवाल क्या बनना है कि कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो आपका था 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो था ना वो मतलब 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन को में ही कांग्रेस ने मतलब 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने आपका क्या किए थे, अध्यक्षता किया था। जो कि आपका एकमात्र आपका अधिवेशन जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 था जिसकी अध्यक्षता आपका महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था उसका अध्यक्ष आपका कौन थे, जवाहरलाल आपका नेहरू आपका थे। उसके बाद सवाल है गांव में हुआ पहला अधिवेशन आपका फैजपुर अधिवेशन आपका हुआ था 1937 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपका जवाहरलाल नेहरू जी ही थी आपका, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किए थे आपका। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। उसके बाद सवाल है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग आपका 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था जिसके अध्यक्ष आपका जिन्ना थे आपका। उसके बाद सवाल है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता यानी कि जनक कौन आपका है, तो चौधरी आपका रहमत अली आपका है, ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता।
उसके बाद सवाल है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली आपका थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ठीक है। उसके बाद सवाल है आपका, देखिए कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किया गया था, पी मित्रा एवं आपका पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। उसके बाद सवाल क्या, देखिए क्या है कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या आपका था? खून के बदला खून से था, अनुशीलन समिति का ये उद्देश्य आपका था। उसके बाद सवाल क्या है, देखिए कि अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन आपका हुआ था 1907 में हुआ था। बारिंद घोष एवं आपका भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद सवाल आपका क्या है, देखिए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मतलब इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किया था 1905 में इसकी स्थापना किया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। उसके बाद सवाल आपका क्या है, देखिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में किया गया था। खुदीराम बोस तथा आपका प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। उसके बाद सवाल आपका है कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। उसके बाद सवाल आपका है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया था, सचिंद्र सान्याल ने किए थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी किए थे आपका, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1924 में किया गया था, जो कि सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सरफरोशी की तमन्ना गीत जो है ना आपका, वो किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने ही लिखे थे आपका। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कब हुई थी आपका? गोरखपुर जेल में हुआ था फांसी। काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था। पूछे आपसे कि देखो कि काकोरी कांड जो हुआ था ना, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुआ था 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आपका हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु आपका हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जेल में मतलब जेल में इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु आपका हुआ था, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला सवाल आपका है कि भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है भिकाजी रुस्तम कामा को? भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है। मतलब भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म जो होगा था आपका 24 सितंबर 1861 ईस्वी को जन्म उनका हुआ था। उसके बाद सवाल देखिए क्या है कि भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला आपका भिकाजी कामा थी, जो कि 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय तिरंगा को फहराया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक आपका राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा था? मोहम्मद आपका इकबाल ने कहा था कथी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मोहम्मद इकबाल का ये कथन है, समझे। उसके बाद सवाल आपका क्या देखिए कि अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था आपका। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंग भंग के बाद शुरू आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था आपका। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। उसके बाद सवाल क्या है देखिए कि बंगाल विभाजन आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। अब बंगाल विभाजन आपका प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में प्रभाव में आ गया था। उसके बाद सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था, 1906 में किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपका आगा खान आपका हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आगा खान हो जाएंगे। उसके बाद सवाल है कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया है 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित 1909 में हुआ था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हो गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित आपका हुआ था 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। ठीक है।
उसके बाद सवाल आपका है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण पूछेगा आपसे तो 1921 में किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन आपका हुआ था 1921 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके बाद सवाल क्या देखिए कि जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर लिया आपका था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर आपका लिया आपका था। उसके बाद सवाल है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा आपका 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में किया था। मतलब होम रूल लीग की जो स्थापना है ना, दो आदमी मिलकर किए थे। पहला आपका 28 अप्रैल 1916 को आपका बाल गंगाधर तिलक ने आपका पूना में स्थापित किया था होम रूल लीग को। उसके बाद आपका 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अडियार में होम रूल लीग की स्थापना किया था। इसके बाद सवाल आपका है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना आपका श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था तो 1915 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है देखिए कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था, जो कि आपको 1904 में डरबन में किया था। डरबन आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपका कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना आपका, वो गांधी जी के क्या है? राजनीतिक गुरु आपका है। अब पूछेगा कि करो या मरो जो नारा है ना आपका, वो करो या मरो का जो नारा है गांधी जी ने ही आपका दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन आपका चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, जो कि आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका थे विंस्टन चर्चिल आपका। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए, मतलब कौन कहलाए? तो आपका गांधी जी कहलाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रंगून रेडियो से कहा था आपका राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहा था। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपका दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका 1917 में हुआ था। ये नील की खेती की तिनकटिया प्रणाली के विरोध में आपका हुआ था। तिनकटिया प्रथा आपका थी किसानों का द्वारा चलाया गया था। मतलब तिनकटिया प्रथा जो थी ना आपका किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना था, जो आपका तिनकटिया प्रथा आपका था, जो कि आपका चंपारण बिहार के चंपारण जिला में पड़ता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन आपका प्रेरित किए थे? तो आपका राजकुमार शुक्ल किए थे। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, को किसने पारित किया था? तो लॉर्ड आपका जेम्स फोर्ड के काल में आपका रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, 1919 में पारित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को कहा गया। किसको कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आपका हुआ था। उसके बाद सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने सहायता किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर के ठोक दिया था उसको। उसके बाद सवाल क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो कि जालियांवाला बाग जो आपका है वो अमृतसर में पड़ता है, कि जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए कौन सी आपका कमेटी को गठित किया गया था? तो हंटर कमेटी को गठित किया गया था। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका नाइटहुड की उपाधि लौटाया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। उसके बाद सवाल आपका है कि गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रकाशन आपका नवजीवन पत्रिका में आपका किया गया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन।
उसके बाद सवाल है कि नोआखली काल आपका में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल आपका थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। अगला सवाल है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल आपका हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। सूती मिल कारीगरों के लिए आपका हुआ था। अहमदाबाद में आपका पहली बार भूख हड़ताल आपका किया गया था, गांधी जी ने किया था। उसके बाद सवाल आपका है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय आपका था लॉर्ड आपका चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद सवाल आपका देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे कि चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर जिले में आपका हुआ था। उसके बाद सवाल आपका है कि असहयोग आंदोलन आपका स्थगित कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को आपका स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि स्वराज्य पार्टी यानी कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। चित्तरंजन दास एवं आपका मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद आपका स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि देश बंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सवाल है कि साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु करने के लिए आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद सवाल है कि लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो लाला लाजपत राय की घटना आपका घायल कब हो गया था? तो आपका 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। उसके बाद सवाल आपका है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर आपका दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में आपका भगत सिंह सुखदेव और आपका राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसके बाद देखिए सवाल क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो कि दांडी आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात के नौसारी नामक जिले में दांडी पड़ता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ आपका दांडी मार्च को शुरुआत किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है कि दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर दिया गया था, समझे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। उसका जो अध्यक्ष आपका था हरिजन सेवक संघ का घनश्याम दास आपका बिरला उनके अध्यक्ष आपका थे। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन था, हरिजन आपका है, झंगड़िया है, इसको 1933 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिग्गी को जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल देखिए क्या बन रहा है कि खुदाई खिदमत गार यानी कि लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। अब्दुल गफ्फार खां का जो उपनाम आपका है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद सवाल आपका है कि पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और आपका अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए किया गया था पूना पैक्ट आपका। उसके बाद सवाल आपका है कि 1936 में लखनऊ में गठित आपका अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष आपका कौन थे? तो स्वामी सहजानंद आपका सरस्वती आपका थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था विनोबा भावे ने किए थे। 1951 में आंध्र प्रदेश के पुंचमपल्ली से किया गया था भूदान आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है कि बारडोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्या बन रहा है कि लौह पुरुष उपाधि दिया किसने था? तो गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि आपका दिए थे। सरदार उपाधि दिया था बारडोली की महिलाओं ने दिया था
सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना सरदार की जो उपाधि आपका है बारदोली की महिलाओं ने दिया था आपका। उसके बाद सवाल आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। आज जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आपका उद्घाटन करता है जॉर्ज पंचम आपका है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि आपका थे महात्मा गांधी आपका थे। गांधी में समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका कौन थे? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री आपका थे आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड आपका थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के प्रधानमंत्री आपका थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया आपका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि म्यूनिख पैक्ट संपन्न आपका हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव आपको लाया गया था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी ने मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन आपका चर्चिल आपका थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था, पूना के आगा का महल में कैद करके रखा गया था महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं आपका भूपेंद्र घोष ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था 1920 में एम.एन. रॉय ने किया था। उसके बाद सवाल आपका है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना आपका 1926 में किया गया था। उसके बाद सवाल है कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आपका आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित आपका अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष आपका थे स्वामी सहजानंद आपका सरस्वती थे। उनके जो महासचिव आपका थे एन.जी. रंगा आपका थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपका उड़ीसा के कटक में आपका हुआ था, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को आया था, ठीक है, लेकिन आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही स्थापना कर दिया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। उसके बाद सवाल है क्या कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मतलब सुभाष चंद्र बोस एक और नारा दिए थे जय हिंद का भी नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। उसके बाद सवाल आपका है कि शिमला सम्मेलन आपका हुआ था 25 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद सवाल है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवं एवी आपका अलेक्जेंडर जो थे ना आपका वो कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका थे। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिस समय आपका अध्यक्ष आपका डॉक्टर सुजीतानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष आपका थे उस समय। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर।
उसके बाद सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी आपका क्लेमेंट एटली ने किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि आपका थे क्लेमेंट एटली। ठीक है। भारत आपका स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को हो गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपका कौन थे? जेवी आपका कृपलानी आपका थे। ठीक है। तो आपका ये रहे इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री के संपूर्ण आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहा, जो कि आपका किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, विजय जी के चैनल को। तो ठीक है, धन्यवाद।